नमस्कार, मैं आकाश सोनी स्वागत करता हूं आपके अभ्यास केंद्र अभ्यास विदस पर। आज हम उत्तर प्रदेश के द्वितीय भाग तीर्थ स्थल, पुण्य भूमि, पर्यटक स्थल तथा स्मारक के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश मथुरा नगरी, वृंदावन धाम, जो कि जन्मभूमि है कई महापुरुषों की, ब्रह्मांड में सर्वकला 16 कला संपन्न श्री कृष्ण की। यहाँ दर्शन होंगे आपको उनकी लीलाओं के बारे में। जो यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं उनमें है कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश जी मंदिर, विश्राम घाट, केशी घाट, श्री बांके बिहारी जी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, रंगनाथ जी मंदिर, मानसी गंगा राधा कुंड तथा प्रेम मंदिर। ये प्रेम नगरी वृंदावन धाम, जो कि ब्रजभाषा का केंद्र है, जुड़ा हुआ है मौर्य साम्राज्य की यादों के साथ। अगर आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो इनके दर्शन अवश्य करें तथा लाभ उठाएं। श्री राधे राधे। आप वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करो, सपोर्ट करो यार, जानकारी बढ़ाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना ताजमहल। ताजमहल आगरा, तो वाह ताज भाई, क्या कहने। 3.20 करोड़ रुपए में बना हुआ, उस समय में शाहजहां द्वारा निर्मित। आज की अगर हम चर्चा करें तो 55-56 अरब रुपए कुछ होते होंगे। 20 साल में बना और इसके द्वार पर लिखा गया, हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर। 20,000 मजदूरों ने बनवाया। आंकड़ा अच्छा है, 3.20 करोड़, 20 साल में बना, 20,000 मजदूर। वैसे ऐसे कहा जाता है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। वैसे हो भी सकता है, बाकी इतिहास है जैसा भी हो। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल राय रखूं तो शाहजहां वैसे कला प्रेमी था और कोई भी कला प्रेमी किसी चीज को नष्ट नहीं करता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसने एक मोटी रकम दे दी हो मजदूरों को, जिससे उनका जीवन यापन के लिए कोई दिक्कत ना हो, और उन लोगों ने कहा हो कि महाराज ने हमारे हाथ ही कटवा दिए। या हो भी सकता है कि भाई हाथ ही कटवा दिए गए हों। इस पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, तो ताजमहल बना क्यों? उनकी प्रिय बेगम, जो शाहजहां की प्रिय बेगम थी, जो 13वें या 14वें नंबर की थी, उनका नाम था मुमताज, जिसे शाहजहां ने नाम दिया था मुमताज। उनका एक्चुअल नाम तो अर्जुमंद बानो था, जो कि आगरा जन्मी थी। समय मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मृत्यु हो गई उनकी। तो हमारा कहना था मध्य प्रदेश में बनाते, मध्य प्रदेश का भला हो जाता भाई। खैर ठीक है, जो है जैसा है अच्छा है। तो बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। ताजमहल हो गया, उसके बाद हुआ फतेहपुर सीकरी, लाल किला एक अच्छा स्मारक है। यह लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जोधाबाई का महल अकबर ने बनवाया था। ये उनकी दूसरी वाइफ जो थी जोधाबाई, उनके लिए बनवाया था। जामा मस्जिद। लखनऊ में देख लेते हैं, लखनऊ में क्या क्या है। लखनऊ में घंटाघर, बनारसी बाग जो एक चिड़ियाघर भी है तथा यह एक सरकारी संग्रहालय भी है, जहाँ बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं देखी जा सकती हैं। आप अगर जाएं तो दर्शन अवश्य करें। फिर है रेसिडेंसी संग्रहालय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करता था। फिर है बटलर पैलेस, हिंदू आस्था का केंद्र उत्तर प्रदेश। उसके बाद उस पे काशी बनारस नगरी, महादेव की प्रिय नगरी, फीलिंग ये लगा जाती है, हर हर महादेव। यहाँ के जो प्रिय दार्शनिक स्थल हैं उसमें है काशी विश्वनाथ जी मंदिर, भारत माता मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी स्थित है तथा उत्तराखंड के हरिद्वार में भी स्थित। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पूजा अर्चना आरती ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सुबह शाम देशभक्ति गीत बजाए जाते हैं तथा उनका वंदन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हैं केदारेश्वर महादेव, श्री विष्णु चरण पादुका, भैरवनाथ महादेव, सीता मंदिर, भूतेश्वर महाराज, मार्कंडे महादेव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जो हिंदू तथा ब्राह्मण लोग तथा कई उत्तम जन लोग, सभी की कह रहा हूं, सभी लोग अपना ज्ञान अर्जन करने तथा अपने संग्रह को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जाते हैं। भारत कला भवन तथा मल्लिकार्जुन महादेव। आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज जहाँ पे गंगा यमुना तथा गुप्त रूप से सरस्वती नदी आके मिलती है तथा त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद है अल्फ्रेड पार्क जहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के बलिदान के लिए 27 फरवरी सन 1931 को स्वयं के लिए गोली मार ली थी तथा शहीद हो गए थे, इसलिए इसे आजाद पार्क के संबोधन से भी जाना जाता है। अगर आप एक उत्तम देश प्रेमी हैं तो आपको अशोक स्तंभ के विषय में जानकारी होगी। अशोक स्तंभ सारनाथ के स्तंभ से लिया जाता है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है।
सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई होती है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारतवर्ष ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। इसके बाद है स्वराज्य भवन, महारुद्र हनुमान मंदिर तथा एक बृहद संग्रहालय। आइए बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में उपस्थित है पांडव किला, जिसे दुर्योधन ने तथा शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, उसने बनवाया था। पांडवों तथा उनकी माता सहित उनको नष्ट करने के लिए इसे लाक्षागृह भी कहा गया। विक्टोरिया भवन, इसके बाद है विक्टोरिया पार्क, कालीपटन भवन, पंजाब रेजिमेंट गुरुद्वारा, शहीद स्मारक, हस्तिनापुर तीर्थ तथा द्रौपदी रसोई। कहा जाता है यहाँ पे द्रौपदी जो पांचाली हैं वो रसोई बनाया करती थी, इसलिए इस स्थान का नाम द्रौपदी रसोई रखा गया। अगला स्थल है गाजियाबाद। गाजियाबाद में है बृहद गंगा मंदिर, ब्रज घाट, गढ़मुक्तेश्वर महादेव। इसके बाद है चित्रकूट। चित्रकूट में है राम घाट, कामतानाथ, रामेंद्र, माता सती अनसुईया मंदिर, राम दरबार, तुलसी जी की जन्मभूमि है तथा यहाँ पे है हनुमान धारा। इसके बाद बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ के बारे, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने 1527 को क्षति पहुंचा के बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था तथा वहां के स्थानीय लोगों ने इस बाबरी मस्जिद को, ध्यान दीजिएगा, इस बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को इसका विध्वंस कर दिया था तथा 9 नवंबर 1989 को वहां पे श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुनवाई हुई तथा यह विवाद समाप्त हो गया। आप वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए आगे अन्य स्थल देख लेते हैं जो कुछ उपयोगी हैं। सारनाथ, सारनाथ में है सारनाथ संग्रहालय, धमेक सेतु, अशोक स्तंभ तथा धर्मराजी का स्तूप। अन्य स्थलों में देखिए लेते हैं जंगलीनाथ जी मंदिर। ये महादेव का मंदिर है जिसे जंगलीनाथ मंदिर कहा जाता है। कैलाशपुरी बांध, सीतापुर, मिर्जापुर को दबंगियाई क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में अधिक जाना जाता है। इसके ऊपर पिक्चर भी फिल्माइज हो चुकी है। फिर है पृथ्वीनाथ, जमदग्नि कुंड, विक्टोरिया भवन, बुलंदशहर, राधा कृष्ण मंदिर, फूलबाग, शासकीय संग्रहालय, हनुमानगढ़ तथा ऋषभ राजघाट उद्यान। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। अभ्यास विद अस, ऑलवेज विद यू। प्रदेश का प्रथम भाग मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज जरूर देखें।